जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश एकेडमी में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में हिंदी के प्रमुख कथनों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रमुख कथन जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, या ऑप्शन बी नामवर सिंह, या ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, यह कथन किस लेखक का है कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है? तो देखिए, यह कथन किस लेखक का है? तो याद रखिएगा, अगर यह कथन परीक्षा में पूछा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह का। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो यह कथन किस लेखक ने कहा है? नामवर सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन है। यह कथन किस लेखक का है कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत? तो यह कथन किस लेखक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, या ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, या ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। तो देखिए, यह कथन किसने कहा है कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत? तो देखिए, यह कथन किसने कहा है? अच्छा कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। यह कथन किसने कहा है? महादेवी वर्मा जी ने, कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। काफी प्रमुख, काफी महत्वपूर्ण कथन लिए गए हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है, यह कथन किसका है? देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण कथन है। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है, यह कथन किस लेखक का? यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी मुक्ति बोध, सी बच्चन सिंह, या ऑप्शन डी अमृत राय। तो देखिए, किसने कहा है कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है? तो यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नामवर सिंह। यह कथन किसने कहा है? नामवर सिंह, कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। यह कथन किस लेखक का है? किसने कहा है? नामवर सिंह, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, यह कथन है। साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, यह कथन किस लेखक का है? किसने कहा है कि साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन बी महादेवी वर्मा ने, या निराला जी ने, या ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद ने। तो देखिए, किसने कहा है कि साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किस लेखक का कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल का, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण कथन है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक कथन को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं में से कोई ना कोई एक कथन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? पहले तो इस पे इंपोर्टेंट में लिख दूं, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत का, या ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी केसरी कुमार। तो देखिए, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, केसरी कुमार का। यानी केसरी कुमार का यह कथन है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। यह कथन किसका है? केसरी कुमार, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला कथन जो आपसे पूछा गया है, कामायनी छायावाद का उपनिषद है, किस लेखक का कथन है? कामायनी छायावाद का उपनिषद है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, सारे ही कथन जो लिए गए हैं वो एक से बढ़कर एक है, सारे ही महत्वपूर्ण कथन है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, किस लेखक का कथन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो देखिए इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, किस लेखक का कथन है? कामायनी छायावाद का उपनिषद है। तो याद रखिएगा किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला कथन जो आपसे पूछा गया है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने से हुआ है। देखिए कितना शानदार कथन है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने से हुआ है। यह कथन किसका है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर जैनेन्द्र का, या ऑप्शन बी नामवर सिंह का, या ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो देखिए कथन किसने कहा था कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है? तो याद रखिएगा यह भी कथन किसका है? नामवर सिंह जी का, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, किस लेखक का कथन है? देखिए ये भी कितना शानदार कथन आपसे पूछा गया है, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, किस लेखक का कथन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद ने कहा है, या अमृत राय ने, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, या नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। तो देखिए इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होना चाहिए? किस लेखक का यह कथन हो सकता है कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए? तो ये किस लेखक ने कथन दिया है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, याद रखिएगा किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने, कि साहित्य का उद्देश्य जो है दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए। तो किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला कथन जो आपसे पूछा गया है, कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, किसने कहा है? देखिए ये कितना अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, कि कामायनी से संबंधित प्रश्न तो परीक्षा में जरूर आएगा। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, किसने कहा है कामायनी के बारे में? यह किसने कहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है, या ऑप्शन बी हरदेव बहारी ने कहा है, या महादेवी वर्मा ने कहा है, या ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है? तो देखिए किसने कहा है कामायनी के बारे में कि कामायनी जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है? तो याद रखिएगा किसने कहा है? ये हरदेव बहारी जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हरदेव बहारी जी ने यह कहा है कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। और कामायनी के बारे में आप लोग जानते हैं कि रचना किसकी है? कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। याद रखिएगा इसके लेखक आपको पता है जयशंकर प्रसाद है, पर कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है यह कहा है हरदेव बहारी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, किस लेखक का कथन है? देखिए कथन किस लेखक ने कहा है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र ने, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद ने। तो देखिए छायावाद के बारे में कथन किसने कहा है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है? अच्छा कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा इस प्रश्न का यानी इस कथन का जो राइट आंसर होगा कि छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर नगेंद्र। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कथन
यानी नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो अब बताइए ये कथन किसने कहा है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है? तो याद रखिएगा यह भी कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, देखिए प्रयोग दोहरा साधन है, कथन किसका है? काफी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए आ सकता है परीक्षा में। याद रखिएगा प्रयोग दोहरा साधन है, यह कथन किसने कहा है? किस लेखक का यह कथन है? प्रयोग दोहरा साधन है। ऑप्शन दिए गए हैं रामदरस मिश्र का, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल का या अज्ञे जी का। तो देखिए प्रयोग दोहरा साधन है, यह कथन किसने कहा था? ध्यान से देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अज्ञे जी का यह कथन है कि प्रयोग जो है दोहरा साधन है। यह कथन किसने कहा है? अज्ञे जी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कथन जो आपसे पूछा गया है, देखिए अगला कथन कामायनी से संबंधित है। कामायनी एक असफल कृति है, कथन है। देखिए यह भी कितना शानदार प्रश्न है, शानदार कथन आपसे पूछा जा रहा है कि कामायनी एक असफल कृति है। यह कथन किसने कहा है? किस लेखक का यह कथन है? विष्णु प्रभाकर जी का, अमृत राय का, जयशंकर प्रसाद का या इंद्रनाथ मदान का। तो देखिए यह कथन किस लेखक का है? तो याद रखिएगा यह कथन किस लेखक का है कि कामायनी एक असफल कृति है। तो यह कथन है इंद्रनाथ मदान का, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कामायनी से संबंधित प्रश्न है जो कि परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि कामायनी एक असफल कृति है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा किसका है कथन? इंद्रनाथ मदान का। अब इसके बाद देखिए बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, कथन किसने कहा है? देखिए यह भी कथन पूछा गया है, बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है। यह कथन किस लेखक ने कहा है? बताइए किस लेखक का कथन हो सकता है? आप लोग भी साथ ही साथ इसको करते जाइए। अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह या मुक्ति बोध। तो यह कथन कहा गया है कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, कथन किसने कहा है? तो देखिए कथन किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है, नामवर सिंह का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है या मुक्ति बोध। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्ति बोध यहाँ पर राइट आंसर होगा। उन्होंने ही कहा है कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, यह कथन कहा है मुक्ति बोध ने, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्न को, काफी महत्वपूर्ण कथन लिए गए हैं वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा या आपको कुछ भी नए प्रश्न देखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए अगला और शानदार प्रश्न है, प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है। देखिए यह भी प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। यह कथन किसने कहा है कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अज्ञे जी का है, नामवर सिंह का है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है या डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रयोगवाद के बारे में यह कथन कहा गया है कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किस लेखक का है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा अगर परीक्षा में पूछा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? और किसी भी प्रश्न पर कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कथन, यानी नेक्स्ट कथन आपसे पूछा गया है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। देखिए कितना शानदार कथन है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी
परंपरा का विस्तार है। यह कथन किस लेखक का है, यानी यह कथन किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है, सुमित्रा नंदन पंत का है, या राजेंद्र यादव का है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। देखिए कितना अच्छा कथन है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जाए, ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और कोई भी कथन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो यह कथन जो है किस लेखक का है? यह है राजेंद्र यादव जी का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव का, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कथन, देखिए अगला कथन भी कामायनी से संबंधित है कि कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। यह कथन किसका है? देखिए कामायनी से संबंधित प्रश्न तो परीक्षा में जरूर आएगा, काफी प्रसिद्ध महाकाव्य है। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या मुक्ति बोध का है। तो एक बात तो आपको क्लियर है कि कामायनी रचना किसकी है? कामायनी जो महाकाव्य है वह किसका है, किसने लिखा है? वह जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, हाँ, तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर जो कथन है कामायनी से संबंधित, वो भी आपको पता होने चाहिए। देखिए कथन है कि कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा था कामायनी के बारे में? अब बताइए, कामायनी से जुड़ा हुआ कथन है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था मुक्ति बोध जी ने, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, यह कथन मुक्ति बोध जी का है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, किसने कहा है? देखिए ये भी शानदार कथन है, ये भी कथन कितना महत्वपूर्ण कथन है। पूछा गया है आपसे कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, किसने कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं आगे, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, या डॉक्टर नगेंद्र। तो बताइए किस किस लेखक का यह कथन हो सकता है? प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो कथन कहा है वह कहा है अज्ञे जी ने, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। यह कथन किसने कहा है? अज्ञे जी ने, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कथन जो आपसे पूछा गया है, देखिए फिर कामायनी से संबंधित है। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है, यह कथन देखिए, यह कथन भी किसका है? कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है, यह कथन किसने कहा है? नामवर सिंह ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए यह कथन किसने कहा है कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है? तो यह कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट है प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? ये भी देखिए कितना शानदार कथन है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? डॉक्टर जैनेन्द्र का, अज्ञे का, गंगा प्रसाद गुप्ता का, या रघुवीर साय का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? रघुवीर साय जी का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसने कहा है? रघुवीर साय जी ने। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है, देखिए कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, किस लेखक का कथन है? देखिए कितना शानदार प्रश्न है कामायनी के बारे में। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, यह जो कथन है वह किस लेखक का है? बच्चन सिंह ने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, या सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो देखिए कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, यह कथन किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, यह कथन किस लेखक का है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अब इसके बाद देखिए अगला कथन आपसे पूछा गया है, देखिए प्रयोगवाद बैठे
ठाले का धंधा है यह कथन है। देखिए प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था, यह प्रश्न में पहले आपको करा चुका हूं, फिर भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक बार देख लीजिएगा। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है यह कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए प्रयोगवाद के बारे में भी ये कथन है कि प्रयोगवाद बैठे ढाले का धंधा है यह कथन किसने कहा था, यह भी कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला यहाँ पर कथन देखिए आपसे पूछा गया है, कामायनी के बारे में है। कामायनी एक रूपक है, किसका कथन है, यह कथन किसका है, कामायनी एक रूपक है, मुंशी प्रेमचंद का है, रघुवीर साय जी का है, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर जैनेन्द्र। तो देखिए किसने कहा है, कामायनी से जुड़ा हुआ कथन है कि कामायनी एक रूपक है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। याद रखिएगा डॉक्टर जैनेन्द्र का नहीं होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि कामायनी एक रूपक है, इसका किसका कथन है, ये डॉक्टर नगेंद्र जी का। अब इसके बाद देखिए अगला कथन जो आपसे पूछा गया है, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, किस लेखक का कथन है। देखिए ये भी शानदार कथन आपसे पूछा गया है, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, इस लेखक ने कहा था, अज्ञे ने, लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने, रामविलास शर्मा ने या राम कुमार वर्मा ने। तो देखिए किसने कहा था कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, तो किस लेखक का कथन है यह, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, किसका कथन है। देखिए कितना शानदार कथन आपसे पूछा गया है, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, किसका कथन है, माधवी वर्मा जी ने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या श्याम नारायण ने। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, यह कथन किसका है, श्याम नारायण जी का, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, यह कथन किसने कहा था, श्याम नारायण जी ने। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किस लेखक का विचार है, अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किस लेखक का विचार है, किसने कहा था कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है। ऑप्शन दिए गए हैं, नामवर सिंह ने कहा था, सुमित्रा नंदन पंत का विचार है या बच्चन सिंह का या गुलाब राय का। तो राइट आंसर क्या होगा, किसका विचार है यह, किसका कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाब राय जी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा बच्चन सिंह, ऑप्शन डी गलत है, गुलाब राय यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता है, किसने कहा था, बच्चन सिंह ने। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, किस लेखक का कथन था, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, किस लेखक का कथन था। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, किस लेखक का कथन है, जयशंकर प्रसाद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कविता के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है, देखिए विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहने के बराबर है, यह कथन किसने कहा है। देखिए विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहने के बराबर है, यह कथन है डॉक्टर जैनेन्द्र ने कहा था या नामवर सिंह ने कहा था, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है या रामविलास शर्मा ने कहा है। तो देखिए यह कथन किसने कहा है, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहने के बराबर है, तो यह कथन कहा था डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, किस लेखक का कथन है? देखिए ये कथन किस लेखक ने कहा है? अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, किस लेखक का कथन है? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या बाबू गुलाब राय। तो देखिए यह कथन किसका है कि अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह जो प्रश्न है, यह जो कथन है, वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। यानी जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न तक आ चुके हैं, तो वो इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, किस लेखक का कथन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का यानी यह कथन किस लेखक ने कहा। यह प्रश्न और यह कथन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपको साथ ही साथ बता दिया जाएगा कि जो आंसर आपने दिया है वह सही है या गलत है। तो ये थे आज के प्रमुख कथन। उम्मीद है कि आपको आज के कथन, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अगर किसी भी प्रश्न पर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।